दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि भाई तू इंग्लिश सीखना क्यों चाहता हो। इंग्लिश सीख के करेगा क्या। इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, सीखना है तो संस्कृत सीख। संस्कृत हमारी अपनी लैंग्वेज है और हम सबको ये आनी चाहिए। और वैसे भी इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है। इंग्लिश जानने का ये मतलब नहीं कि तुम इंटेलिजेंट हो गए हो, तुम ज़्यादा समझदार हो गए हो, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है और इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है। तो मुझे पता है कि आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी इस तरह की बातें सुन रखी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे क्यों हम सबको इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग 3 रीजंस के बारे में बात करते हैं वाई वी शुड लर्न इंग्लिश। सो द फर्स्ट रीजन इज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप मानो या ना मानो, बट ये परम सत्य हो चुका है कि इंग्लिश अब एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। और अगर आपको ट्रैवल करना, अगर आपको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना है, बातचीत करना, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। विदेश छोड़ दो भाई, फॉरेन कंट्रीज में तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज ऑलमोस्ट हर फॉरेन कंट्रीज में हो चुकी है और कुछ सारी कंट्रीज में तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है। तो विदेश जाओगे तो आप तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आनी होगी। बट इवन अगर आप इंडिया के भी अलग अलग स्टेट्स में जाते हो तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती और आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती। तो वैसे में आप क्या करोगे, कैसे उनसे कम्युनिकेट करोगे। तो उनको भी इंग्लिश आती है और अगर आपको भी इंग्लिश आ जाए तो आप लोग एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना। अगर आपको सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश जाननी है तो आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हो तो इट्स मोर देन इनफ। बट जो दूसरा रीज़न है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश विल ओपन न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यू। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो भाई, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जॉब। तो आपने बहुत जगह ऐसे देखा होगा कि 2 कैंडिडेट, दोनों के पास सेम क्वालिफिकेशन है, सेम डिग्री है और सेम तरह का टैलेंट भी मौजूद है। एक को इंग्लिश आती है, एक को इंग्लिश नहीं आती है। तो दोनों में से आप किसे जॉब दोगे? अगर आपको दोनों में से एक इंसान को चूज करना है तो आप किसे जॉब में रखोगे? आप डेफिनेटली उस इंसान को जॉब में रखोगे जिसको इंग्लिश आती है, क्योंकि अगर उसको इंग्लिश आती है तो वो सारे तरह के लोगों से बात कर सकता है और आपकी कंपनी के लिए एक एसेट साबित हो सकता है। तो जॉब अगर आपको करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। और बहुत सारे जॉब्स आजकल ऐसे हैं जो आप विदेश से भी कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे अपने गांव में, अपने शहर में बैठकर आप फॉरेन कंट्रीज में जॉब करके डॉलर्स में पैसे कमाकर इंडियन रुपीस में खर्च कर सकते हो। और लाइव एग्जाम्पल आप सभी के सामने खड़ा है। मैंने 2 साल फॉरेन कंपनी में जॉब किया और डॉलर्स में अर्न किया, रुपीस में खर्च किया। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो और अगर आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो तो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड द थर्ड रीजन इज इट विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप मानो ना मानो, बट इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। मैं मानता हूं कि इंग्लिश और इंटेलिजेंट होने का कोई भी रिलेशन नहीं है। इंग्लिश कोई किसी मायने में आपको ये सिद्ध नहीं करता कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। लेकिन भाई ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है। सही नहीं है बट सच्चाई है कि अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आपको सोसाइटी के लोग उस नज़र से देखें कि आप कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कितना ज़्यादा समझदार हो। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आपको भी लगेगा कि लोगों की नज़रों में मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो फिर आप जो भी काम करोगे खुल के करोगे। फियर ऑफ जजमेंट आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि लोगों के नज़रों में तो आप ऑलरेडी उठे हुए हो। तो फिर आपके ऊपर से फियर ऑफ जजमेंट का डर हट जाता है और आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जा खड़ा होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल से हम लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे। तो अगर आपको भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है और हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश सीखने की इंटरेस्ट है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं फॉरेन ट्यूटर्स के जो इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाते हैं। वो इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बट अगर आप इंडिया के किसी बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हो जो कि Tier 2 Tier 3 या फिर गाँव से बिलोंग करता, तो उनको बेसिक्स पहले इंग्लिश से मतलब हिंदी लैंग्वेज में ही सिखाना होगा।
उसके बाद जब स्पोकन इंग्लिश में वो कुछ हद तक उसका बेस कवर हो जाएगा, तब फिर उन इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोज़ को देखकर वो अपनी फ्लुएंसी को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो कल से एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपको भी इंग्लिश सीखना, फ्लुएंटली बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अभी के अभी प्रेस कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।